हेलो फ्रेंड, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होते हैं। बहुत ही स्पेशल है, आप देखते जाना। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस जब करते जाएंगे तो आप लोगों को केमिस्ट्री का नॉलेज ऑटोमेटिक मिलते जाएगा दोस्तों। फिर ऑटोमेटिकली आप सभी लोग केमिस्ट्री को अच्छे से बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको चैनल से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। जब मेथिल कीटोन की अभिक्रिया, ये देख पा रहे हैं, पहले एक चीज समझो, आखिरकार हैलोफॉर्म होते क्या है। देखो, क्लोरोफॉर्म अर्थात CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म अर्थात CHBr3 है, आयोडोफॉर्म CHI3 है। अर्थात मीथेन से तीन हमारे पास हाइड्रोजन हटा करके अगर हाइड्रोजन आता है, इनका सिंपल हम फार्मूला देखें तो CHX3 होता है। ये है हमारे पास हैलोफॉर्म, ठीक है। लेकिन इसके जगह में एक्स के जगह में सभी जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो जब क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म होगा, आयोडीन लेंगे तो आयोडोफॉर्म हो जाएगा। अर्थात आप लोगों को एक बात समझ आ गया, हैलोफॉर्म ये तीनों आते हैं। ये आपका क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। क्लोरीन लेने के कारण क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमीन लेने के कारण ब्रोमोफॉर्म है, और आयोडीन लेने के कारण आयोडीन फॉर्म है। ये बातें सभी लोगों को दिमाग में छप गया होगा, राइट। अब देखते हैं, जब मेथिल कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन एवं, आप देख पा रहे हैं ये है मेरे पास मेथिल और ये है कीटोन। ये मेरे पास थोड़ा से रिएक्शन है ना, इनको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जब मेथिल कीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजन एवं क्षार, कोई भी क्षार लेंगे, बेसिक मीडियम लेंगे, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 बार हम यूज करे हैं, यहाँ पर कितना बार यूज करे हैं? 4 बार। इसको छेड़छाड़ मत करना, ठीक है, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है, एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्षार के साथ जब करवाया जाता है तो क्या बनता है? हैलोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? हैलोफॉर्म। यहाँ देखो हमारे पास ये हैलोफॉर्म है CHX3, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, हैलोफॉर्म बनता है। हैलोफॉर्म में कौन आता है? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बनता है। इस अभिक्रिया को हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ लिख लेना, हैलोफॉर्म अभिक्रिया लिख लेना, अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये मेरा एग्जाम्पल है। अब देखते हैं, इनको दो तरह से रिएक्शन हम करवाते हैं। ये है हमारे पास मेथिल कीटोन है, हाइड्रोजन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब रिएक्ट करा रहे हैं तो ये बनता है हैलोफॉर्म। और क्या बनता है? यहाँ पर सोडियम एसीटेट भी बन रहा है ना। ये हमारे पास क्या है? एस्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म? एस्टर, कार्बोक्सिलिक के एस्टर है। और ये सोडियम हाइलाइट बना रहे हैं यहाँ पर, और वाटर बाहर निकल रहे हैं। बैलेंस कर लेना क्या बनता है, उसको थोड़ा सा याद करना होगा। ये है हैलोफॉर्म, ये है एस्टर फॉर्म, ये है सोडियम के हाइड्रोजन, और ये बनता है वाटर। 4 चीज बनते हैं, 1 2 3 और 1, 4 चीज। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको इधर, इसको इधर, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बैलेंस करके देखते हैं। यहाँ पर कार्बन की टोटल संख्या है 1 2 बार, केवल 2 बार है ना, तो 1 और कितना बार हो गया? 2 बार, बाकी तो इधर है नहीं। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना बार है? 3 बार यहाँ हो गया और 4 बार यहाँ है, सामने में लगा है तो 4 3 7 बार। तो मिलाते हैं हाइड्रोजन 7 बार। देखो 3 दूनी कितना हो गया? 6। 6 इधर तो नहीं, इधर नहीं, यहाँ पर 1 बार है, 7 बार है, ठीक है। आर की संख्या 1 बार मिला लो वहाँ, आर की संख्या 1 बार यहाँ मिला लो। सोडियम की संख्या कितना बार है? 4 बार हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 1 बार हो गया और यहाँ पर 3 बार हो गया, कुल मिला के 4 बार हो गया। हाइड्रोजन का नंबर गिने, यहाँ पर 3 बार हाइड्रोजन यहाँ और 1 बार यहाँ, कुल मिला के 4 बार हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखो 3 बार यहाँ है और 3 बार यहाँ है, सामने में 3 लगा है तो एक कुल मिला के 6 बार, 3 दूनी 6, अर्थात सब बैलेंस है। मैं बैलेंस करके एकदम आपको बना के दे दिया। और वही चीज़ हम यहाँ पर आर के जगह में मेथिल यूज किए हैं और एक्स के जगह में आयोडीन यूज किए हैं, बाकी सब सेम है। तो ये हो जाएगा आयोडोफॉर्म। यहाँ लिखो आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये हो जाएगा आयोडोफॉर्म, ठीक है। और इसका नाम है सोडियम एसिटेट, इसका नाम लिख लो सोडियम एसिटेट, इसका नाम है सोडियम आयोडाइड। ये सबको लिखना नहीं पड़ेगा, जल वगैरह। बाकी ये जो हमारा मुख्य चीज है आयोडोफॉर्म, उसको आप लोगों को लिख लेना है। ये बच्चों एक बार में आप लोगों को याद नहीं होगा, इनको 3-4 बार आप लोग लिख लिख के देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। लेकिन पढ़ लेना आता है, इसका मैकेनिज्म नहीं याद करना है आप लोगों को। रिएक्शन पूछा जाता है एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में। चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक है।
अब चलो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं उनमें रिडक्शंस कैसे काम करते हैं, अपचयन कैसे काम करते हैं, इस छोटे से वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद इस लेक्चर के बाद ये हमारा पूरा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग समझते हैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। छोटा छोटा रिएक्शंस है, मैकेनिज्म का यहाँ पर काम नहीं है इसका, ठीक है। एमएससी के बेस पर मैकेनिज्म इसको देखना होता है, लेकिन मैकेनिज्म जब भी पूछेंगे कोई दूसरा रिएक्शन का पूछेगा, जैसे पार्किन है, बेंजोइन है, वो सब चीज़ का। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इसका मैकेनिज्म है वो हम नहीं देखेंगे अभी फिलहाल, इस वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे रिएक्ट करता है, क्या से रिएक्ट करता है, देखते हैं। कीटोन पर बेंजोइक अम्ल, जैसे यह है कीटोन RCOR है ना। कीटोन पर जब बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है, कीटोन पर बेंजोइक अम्ल या फिर पर बेंजोइक एसिड या फिर पर एसिटिक एसिड से ऑक्सीकृत होकर के एस्टर बनाता है। इस अभिक्रिया को बेयर विनेगर ऑक्सीकरण कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा गया है कीटोन पर बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड नहीं है, पर बेंजोइक एसिड यहाँ पर आप लिख लेना, है ना। बेंजोइक एसिड नहीं होगा, पर बेंजोइक एसिड होना चाहिए यहाँ पर, है ना। पर बेंजोइक एसिड, बिल्कुल मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर डाला हूँ। अच्छा ये एक ही में है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। कीटोन पर बेंजोइक एसिड है, एक साथ जुड़ा है, मैंने अलग कर दिया था। कीटोन पर बेंजोइक अम्ल पर कब कहा जाता है, जैसे कि यह है मेरे पास हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन, इसका नाम है वाटर, राइट ना। लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड कब कहा जाता है, हाइड्रोजन H2O2 जब लगा देते हैं एक ऑक्सीजन इस वाटर पर तो ये para हो जाता है। वैसे है यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड है C6H5COOH होता है बेंजोइक एसिड का फार्मूला, लेकिन एक बार और ऑक्सीजन जब लगा हुआ है ना तो उसको पर बेंजोइक एसिड कहा जाता है, ठीक है। या पर एसिटिक एसिड के साथ कह रहा है तो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बोलो, मैं बताऊंगा भी पर एसिटिक एसिड का फार्मूला भी। तो यहां पर है मेरे पास RCOR है, इसका नाम कीटोन यहां लिख लेना, ये है मेरे पास कीटोन है, क्या है, कीटोन है। अब ये क्या है मेरे पास पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल इसका नाम है। तो कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, एक ऑक्सीजन इस भाई साहब को बस दे दो, इतना बस करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की टोटल नंबर है 3 बार, एक ऑक्सीजन इसको दे दो तो ये हो जाता है R का R, C का मेरा C हो गया। एक बार ऑक्सीजन पहले का है, एक बार ऑक्सीजन मैंने इसको दे दिया तो ये बन गया एस्टर, R का मेरा R है। अब इस पर क्या बचा, C6H5 हो गया और C का C हो गया और एक ऑक्सीजन तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो 2 ही बचा है, 2 ऑक्सीजन यहां दिख रहा है हाइड्रोजन, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, राइट। अब बच्चों यहां पर वैल्यू हम बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं बताएं। यहां पर CH3 रख दो, ये CO रख दो, यहां पर CH3 रख दो प्लस यहां पर सेम रहने दो C6H5C 3 बार O और ये हो जाएगा H, ये क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, C डबल हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरे बच्चों CH3, ओके। अब बाहर क्या निकलेगा, C6H5 हो जाएगा, COOH हो जाएगा, सेम टू सेम बना है बट यहाँ पर R के जगह में चेंज हो गया है मेरे पास मेथिल, तो इसका नाम क्या है, डाईमेथिल एस्टर, यहाँ नाम लिख लेना डाईमेथिल एस्टर, इतना आप लोगों को लिखना आएगा। अब यहाँ बोला है पर बेंजोइक एसिड के साथ या पर एसिटिक एसिड के साथ ऑक्सीकृत करा दो, मतलब ऑक्सीजन दे दो उसको कह रहा है, यही ऑक्सीजन दे रहे हैं ना इसीलिए तो ऑक्सीकृत कर रहे हैं। अब हम मान अगर रखें तो यहाँ पर मैं CH3 रख सकता हूँ, CO रख सकता हूँ, ये CH3 रख सकता हूँ, राइट ना। अब कह रहा है पर एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3 और ये हो जाएगा C, ऑक्सीजन 2 बार होता है एसिटिक एसिड, लेकिन पर कह रहा है तो एक बार ऑक्सीजन हम लगा देंगे यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हैं, क्लियर हो। एक ऑक्सीजन भैया इसको दे दो, क्या हो जाएगा, तो फिर बोलो सेम टू सेम है, कंफ्यूज मत हो जाना मेरे भाई, कंफ्यूज मत होना, एक को बना करके पूरा आप रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा CH3 COO और ये हो जाएगा CH3, बचा रह गया क्या, C6H5 की जगह में हमने यूज किया है CH3 और COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, इसका नाम है डाईमेथिल एस्टर। आई होप सभी लोगों को समझ आया, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। अगर हम चाहें दोस्तों तो ये सब ना लिख करके एक चीज़ और है, ये तो लिखना ही है लिखने के लिए, बट एक चीज़ आपको और बताता हूँ, ये हमारा है कीटो RCOIAR, अब इसको हम लिख सकते हैं R लिख सकते हैं और C 3 बार O लिख सकते हैं और R लिख देंगे, राइट, H लिख देंगे,
जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और एरो का निशान कर देंगे, एक ऑक्सीजन इधर दे दीजिए तो ये हो जाएगा RC, 3 बार R, 2 बार ऑक्सीजन हो जाएगा, R हो जाएगा, बाहर क्या निकलेगा मेरे पास, एसिड, RCOOH। मतलब मेरा मतलब ये है कि ये R के जगह में आप यूज कर C6H5 के जगह में, और यहाँ पर C6H5 ये मेथिल के जगह में आप इस्तेमाल कर सकते हैं R। तो ये डायरेक्ट हमारा जनरल फार्मूला ये होता है, और हम इसके जगह में इस्तेमाल कर रहे हैं R के जगह में, कहीं फेनिल तो कहीं हमारे पास मेथिल, कोई और दूसरा चीज़। आई होप समझ आया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो समझ पाए कि बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होते हैं कैसा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, मुझे एक बार जरूर बताना दोस्तों। अब चलो हम लोग समझते हैं कि इसमें अपचयन अभिक्रिया क्या क्या होते हैं, उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में अपचयन कैसे काम करते हैं। थोड़ा थोड़ा है, मैं आपको जो बेसिक चीज़ें हैं और जो हमारे एग्जाम के लिए IMP है, जिसको आप नोट्स बना सकते हैं, वही चीज़ों को मैं करवाते जाऊँगा। इसको छोड़ के आपको और नोट्स नहीं बनाने की ज़रूरत है, बस यही आप नोट्स बनाते जाएँ और बहुत सुंदर से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपचयन अभिक्रिया को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि इसमें रिडक्शन अभिक्रिया कैसे काम करता है, एल्कोहल्स में कैसे इनका रिडक्शन होता है, जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना, ये हमेशा काम आने वाला चीज है कि हमारे पास भाई रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का सीधा मीनिंग होता है, अपचयन का सीधा मीनिंग होता है किसी भी कंपाउंड को हाइड्रोजन दे देना, H2 दे देना। अब वो किसके प्रेजेंट में काम होता है, प्लेटिनियम की उपस्थिति में हो सकता है, या PD की उपस्थिति में हो सकता है, या Ni निकिल की उपस्थिति में यह विक्रिया हो सकता है। ज्यादा यहां और लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन निम्नलिखित उत्प्रेरक अर्थात कैटालिस्ट के माध्यम से, मेटल कैटालिस्ट के माध्यम से हो सकता है। तो यहां पर हमने लिया हुआ है एल्डिहाइड, और ये हाइड्रोजन सप्लाई करने का काम कर रहा है प्लेटिनियम, जो H2 दे रहा है, इसका काम ही है H2 देना। तो हम क्या करेंगे, R का R हमने लिख रखा है, या CH का हमने CH लिख रखा है, लेकिन यहां पर 2 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा हो गया, अर्थात एक हाइड्रोजन यहां आके जुड़ गया, तो ये CH के जगह CH2 हो गया, और इस ऑक्सीजन के बगल में एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब ये प्राइमरी एल्कोहल्स बना लिया। अब ये है मेरे पास कीटोन बच्चों। अब इसके जगह में आप वैल्यू रख के बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं CH3CHO प्लस S2, प्लेटिनियम प्रेजेंट है, या लेड या निकिल लिख लेना। अब यहां पर हो जाएगा मेरे पास CH3, ये हो जाएगा CS2, और ये हो जाएगा OH। यही है हमारे पास प्रोडक्ट, इसका नाम है क्या है बोलो, 1 डिग्री एल्कोहल से, क्योंकि कार्बन का डिग्री 1 है तो उससे जुड़ा हुआ एल्कोहल का डिग्री शुरू वाला लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो प्राइमरी एल्कोहल से यहाँ पर 2 बार R हमको दिखाई दे रहा है। अब देखो, हम 2 बार हाइड्रोजन इसको देंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो CH3 का मेरा CH3 हो जाएगा, अर्थात R हो जाएगा, 2 बार मेरा R का R हो गया, कार्बन का मेरा कार्बन हो जाता है। अब यहाँ पर है मेरे पास बच्चों 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन मैं इस हाइड्रोजन को दे देता हूँ, और एक हाइड्रोजन मैं इसको दे देता हूँ। सब वैलेंसी पूरा है, ये 2 डिग्री हमारे पास एल्कोहल है, यहाँ लिख लेना सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, ये बना सकते हैं आप सभी लोग। अब वैल्यू को रख के बना लेना, R के जगह में 2 बार मेथिल रख लेना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो अभी तक एक चीज समझ आया कि आप प्लेटिनियम या लेड या फिर निकिल के द्वारा हाइड्रोजन दे सकते हैं, मतलब अपचयन कराने का रोल प्ले करता है हमारे पास। ये तीनों के तीनों ये हमारे पास मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल कैटालिस्ट होते हैं। अब एक चीज और है दोस्तों, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, और ईथर की उपस्थिति में ये भी काम करता है हाइड्रोजन देने का, और जो प्रोडक्ट ऊपर बना है वही सेम टू प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। अब ये भी कीटोन है, लेकिन ये सोडियम बोराहाइड्राइड है, इसका नाम सोडियम बोराहाइड्राइड है, ये भी अपचयन करने का काम करता है, अर्थात LiAlH4 NaBH4 ये सभी लोग हाइड्रोजन देने काम करता है, अर्थात अपचयन में भाग लेते हैं। तो यहाँ भी वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो ऊपर बनाया हुआ है, अर्थात ये हाइड्रोजन देता है तो यहाँ लिख लेना प्लस करके S2 लिख लेना, तो ये हो जाएगा RCH2 और ये हो जाएगा OH। समझ में आया बात? तो ये काम क्या कर रहा है, 2 हाइड्रोजन देने का काम कर रहा है। ये भी वही बनेगा जो प्रोडक्ट है यहाँ बना है, तो 2 बार मेरा R हो जाएगा और CH हो जाएगा और OH हो जाएगा। फर्क क्या है?
फर्क ये है कि इसमें प्लेटिनियम लिया है हमने, लेकिन यहाँ पर जो बी नंबर का ऑप्शन हम लेके चल रहे हैं ए बी, तो यहाँ पर अलग उत्प्रेरक का काम कर रहा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यह है सोडियम बोराहाइड्राइड है यहाँ पर। तो यही फर्क है कि यहाँ पर उपस्थिति कौन कौन है, ये भी अपचयन करने का काम करता है, ए भी करता है, और ये तो करता ही करता है, राइट ना। तो यही होता है हमारे पास अपचयन। जो बेसिक चीज़ें हैं उसको मैंने आपको बता दिया कि अपचयन का मीनिंग क्या होता है, किसी को हाइड्रोजन देना, क्या देना, किसी को हाइड्रोजन देना। चलिए दोस्तों, अब इसके कुछ और भी अपचयन अभिक्रिया है उसको भी मैं बताता हूं, तो स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक है। ले लिए सब लोग स्क्रीनशॉट, क्लियर दिख रहा होगा। कैसा लग रहा है, बेसिक क्लास से लेकर के एडवांस लेवल पर आपको केमिस्ट्री सीखने के लिए मिल रहा है। चलिए दोस्तों, एक दो और रिएक्शंस है अपचयन का, इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए मैं आपको बताते जा रहा हूं। छोटा छोटा चीज है, आप सभी लोगों को जानना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोकार्बन में कैसे चेंज होते हैं रिडक्शन के माध्यम से, उसको समझते हैं। तो हमारे पास दो मेथड है। हमारे पास पहला है क्लेमेंसन रिडक्शंस। क्लेमेंसन रिडक्शंस में क्या होता है, एल्डिहाइड हम लेते हैं, अपचयन कराने के लिए ZnHg मरकरी होता है, और ACl की उपस्थिति में जब अपचयन कराते हैं अर्थात इसको हाइड्रोजन देते हैं, चाहे तो आप सामने में 4 हाइड्रोजन लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया है 2s2 लिख दिया है, चाहे तो आप यहाँ 4 सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ R का मेरा R हो गया। अब हाइड्रोजन का टोटल संख्या कितना है बताओ, देखो 2 बार यहाँ का हाइड्रोजन, टोटल 4 है, तो 2 बार यहाँ का हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन जल बन के मेरा निकल गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बार है, 1 बार है, तो मैं यहाँ का 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया, तो ये कितना हो गया, CH3, अर्थात ये एल्केन हो गया। कोई कठिन यहाँ पर रिएक्शंस नहीं है, एकदम सिंपल है। अगर ये समझ गए तो इसको आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। कैसे है, ये है मेरे पास एसिटल्डिहाइड, ये तो एल्डिहाइड है, लेकिन ये CH3 लगा दिया R के जगह में, तो ये हो जाता है एसिटल्डिहाइड। नहीं समझ आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखना। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जल बन के निकल गया, यहाँ का 2 हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ गया, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन के बजाय 3 हाइड्रोजन हो गया। क्लियर है, बाकी सब सेम है। अब यहाँ पर भी वही हो रहा है, एक बार हम एल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार कीटोन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन ले रखे हैं हम लोग। अब ये R का मेरा R हो जाता है, कहाँ, अच्छा बना सकते हैं हम लोग, अच्छा मैंने लिखा नहीं है तो चलो आप लिख सकते हैं, इसको आसानी से बना सकते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, R का मेरा R हो गया। अब ये हो जाएगा CH, देखो हाइड्रोजन का टोटल संख्या कितना बार है बोलो, 4 बार है, तो मैं फिलहाल इस कार्बन के साथ 2 बार मैं हाइड्रोजन को ले लिया। अब ये है मेरे पास R का मेरा R हो जाता है, प्लस क्या बाहर निकला, 2 हाइड्रोजन यहाँ का S2 और 1 ऑक्सीजन जल बन के निकला, इसका नाम है हाइड्रोकार्बन। लिख लेना, सभी लोगों को पता है CH3 CH2 CH3 लिखेंगे तो प्रोपेन नाम इसका हो जाएगा। आप चाहे तो इस तरह के वैल्यू को रख के बना सकते हैं। यही तो बेसिक क्लास होते हैं, यही सब चीज़ें अगर आप जान लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री समझना सरल होगा। उल्फ किस्नर अपचयन, किस्नर, अरे वो वाला किस नहीं है, किस्नर अभिक्रिया। अब देखो ये है मेरे पास एसिटल्डिहाइड है, अब ये है हाइड्रोजीन के द्वारा, किसके द्वारा, हाइड्रोजीन के द्वारा। समझते हैं बच्चों, देखो यहाँ का 2 हाइड्रोजन और यहाँ का 1 ऑक्सीजन को उड़ा दो, बस कुछ मत करो, यहाँ का 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को उड़ा दो, बाकी लेकर के जोड़ दो, तो ये CH3 हो गया। इसको याद करना पड़ेगा ना, हाइड्रोजीन के द्वारा कह रहा है। उल्फ किस्नर ने किसको यूज किया था, हाइड्रोजीन को यूज किया था अपचयन के लिए, राइट ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3 का CH3 हो जाएगा, राइट ना। अब ये CH का मेरा भाई क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, राइट ना। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन हो जाएगा, NH2 का मेरा NH2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या बाहर निकला है, H2O बाहर निकला है, बाकी जो कहता हूँ दोनों को जोड़ दें, इसका नाम है हाइड्रोजोन। ये है दोस्तों स्पेशल इसका कार्बोनिल कंपाउंड का कैसे हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन होता है। स्क्रीनशॉट चाहे तो इधर को आप ले सकते हैं। अब मैं इधर को बताने वाला हूं कि पीने कॉल में कैसे चेंज होते हैं। देखो ये है मेरे पास कीटोन, क्या है, एसीटोन है, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। H2 मैं दे रहा हूं, ये आपका Mg है और Hg है, मरकरी है, और वहां पर है H2O है। तो हम यहाँ पर 2 इसके मोल ले लेते हैं, 2 मोल ले लेते हैं। तो जैसे ही 2 मोल लेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पीनेकॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पीनेकॉल बन जाएगा। देखो सबसे पहले एक बात बताओ, मेथिल की संख्या कितना बार है, यहाँ पर 1-2 बार तो दिख रहा है, और 2 बार सामने में और लिया है, अर्थात ये ऐसे मैं किया हूं तो मेथिल की संख्या भी कितना बार दिख रहा है, 2 बार, लेकिन सामने में मैं और 2 लगा दिया हूं तो इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, मतलब 4 बार मेथिल हो जाएगा। तो चलो 4 बार मेथिल लिखते हैं, 1 बार, 2 बार,
3 बार मेथिल और कितना बार मेथिल हो गया हमारे पास, 4 बार मेथिल हो गया भाई। ऑक्सीजन की संख्या कितना बार है, सामने में 2 लगा है तो 2 बार होगा, तो 2 बार ऑक्सीजन दिख रहा है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, इसी का नाम है पिनाकॉल। क्या नाम है, पिनाकॉल। ठीक है भाई, इसका आईपीएससी नाम अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा, देखो इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4, तो 2,3 डाईमेथिल लिखो, चलो लिखो 2,3 डाईमेथिल और क्या हो जाएगा हमारे पास 2,3 डाईऑल। लिख लोगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे तो सामने लिख देंगे, जैसे मैं बोला हूं एक बार लिख लेना, और नहीं लिखना आता है तो लिख लेना पिनाकॉल। इसका आईपीएससी नाम होगा 2,3 डाईमेथिल, है ना, और 2,3 डाईमेथिल ब्यूट, ब्यूट करना पड़ेगा ना, 4 कार्बन का चयन है, फिर लिखना पड़ेगा 2,3 डाईऑल। ये आपका आईपीएससी नाम है। आई होप समझ आया होगा। कुल मिला के दोस्तों हाँ, बहुत मेहनत के बाद भाई ये हमारा जो चैप्टर है तीसरा कंप्लीट होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो पूरा इस पेज को। तो ठीक है बच्चों, आप सबके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूं, मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा से और मेहनत कर रहा हूं आप सबके लिए। और इस पूरे लेक्चर में हमने देखा कि कैसे इनके अपचयन होते हैं, बहुत सारे चीज़ों को मैंने आपको बताया। चलिए अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा ना, नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे बच्चों, अगला वाला जो चैप्टर होगा ना उसको बात करेंगे, स्पेशल रहेगा, बहुत कुछ मैं सिखा के दूंगा, समझा के दूंगा। बस आप सभी बच्चे कमेंट करते जाना, कमेंट जब आप करेंगे ना तो मुझे कुछ और काम करने का, इसमें और अच्छे से मेहनत करने का मुझे ताकत मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना। और ऐसे आप लोग वाटर मॉलिक्यूल की तरह न्यूट्रल पड़े रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें और अच्छे से आगे बढ़े जीवन में। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे, उनको भी देखना, प्लेलिस्ट में सारा चीज़ है, जाके आप लोग वहाँ देखने की कोशिश करना और नोट्स जरूर बनाना। और इसके अलावा ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। थ्योरी क्या लिखोगे, जब एसिटाल्डिहाइड के अभिक्रिया फलाना की उपस्थिति में ढकाना के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हाइड्रोकार्बन बनते हैं, एल्केन बनते हैं, वही चीज़ है। जब रिएक्शन नहीं जानोगे तो थ्योरी क्या जानोगे, तो रिएक्शन जानोगे तो थ्योरी लेकिन जान सकते हो, ये मैं कहता हूँ। जैसे जब हम क्या कहेंगे, कीटोन की अभिक्रिया अर्थात एसीटोन की अभिक्रिया फलाना की उपस्थिति में लिख देना, जब अपचयन करवाया जाता है तो पिनेकॉल बनता है, बस ये तो थ्योरी है। तो रिएक्शन को जानना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।